क्लास 12 एग्रीकल्चर जूलॉजी यानी क्लास 12 कृषि जंतु विज्ञान में एक छोटा सा चैप्टर है ह्यूमन जेनेटिक, मानव आनुवंशिकी। उसी को आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो मानव आनुवंशिकी में प्रवेश करने से पहले आनुवंशिकी से पहले संबंधित जो बातें हैं वो समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो जो आनुवंशिकी है वो जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें आनुवंशिकता और जीवों में विभिन्नताओं यानी जो जेनेटिक, ह्यूमन जेनेटिक या आनुवंशिकी में आनुवंशिकता एवं जीवों में विभिन्नताओं का जो है अध्ययन किया जाता है। तो आनुवंशिकता क्या है? जो माता पिता के लक्षण है वो जो संतानों में जाते हैं उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। यानी माता पिता के लक्षणों का संतानों में पहुंचना हेरिडिटी या आनुवंशिकता कहलाता है। और दूसरा क्या है? विभिन्नताएं, या इसी को बोलते हैं वेरिएशन। इसी को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएशंस। तो वेरिएशंस या विभिन्नताओं का मतलब है एक ही जाति के दो जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं हो सकते। ध्यान रहे, एक ही जाति के दो जीव, यानी जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में कोई भी दो जो है कि जो व्यक्ति होंगे बिल्कुल समान नहीं होंगे, केवल जुड़वा बच्चों को छोड़कर। तो विभिन्नताओं का मतलब है एक ही जाति के बीच जो अंतर है या जो लक्षणों में जो अंतर है वह क्या कहलाएगा? विभिन्नता। तो आनुवंशिकी में आनुवंशिकता एवं जीवों में विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं, जो ये जेनेटिक यानी आनुवंशिकी, जेनेटिक या आनुवंशिकी जो टर्म है या शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आगे तुम लोगों से वाइवा में और अन्य एग्जाम में भी यानी जीके के एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले जेनेटिक टर्म या शब्द का प्रयोग विलियम बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब जान लेते हैं जो आनुवंशिकी है यानी ग्रेगर जॉन मेंडल। ये तो सब लोगों ने सुना है, जो है क्लास 10th में भी सुना है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो फादर ऑफ जेनेटिक या आनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं, या जिन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, जिन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? मटर के पौधे पे। यानी किस पे किया था? पाइसम सटाइवम या उद्यान मटर पे। अक्सर पूछा था किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था? उद्यान मटर, और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। पाइसम सेटाइवम। तो याद रहे, अक्सर पूछा जाता है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पे किया था? तो गार्डन पी यानी उद्यान मटर पे, और उसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। अब आगे जीन, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। जीन जो है आनुवंशिकता की इकाई होती है, यानी जीन ही आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यानी माता पिता से उनके संतानों में ले जाते हैं। तो जीन जो है शब्द का प्रयोग, ये भी पूछा जाता है बार बार कि जीन जो टर्म है सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? आगे हम बताएंगे जीन कहाँ पाए थे। जीन जो है कहाँ पाए थे? डीएनए में। तो डीएनए में पाया जाने वाला जो खंड है ये जीन, जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, इसके लिए जो टर्म सबसे पहले उपयोग किया था जीन, वो जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आगे देखते हैं जो मानव आनुवंशिकी है, इसमें मनुष्य में जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। मानव आनुवंशिकी में वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं उसी का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि जैसे अन्य जीवों में लक्षण जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, उसी तरह मनुष्य में भी आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। अब बात करते हैं कि आनुवंशिक लक्षण होते क्या हैं या आनुवंशिक लक्षण कहते किसे हैं। तो आनुवंशिक लक्षण किसे कहेंगे? वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं या जाते हैं, यानी माता पिता के लक्षण जो संतानों में पहुंचते हैं, उन्हीं लक्षण को कहा जाएगा आनुवंशिक लक्षण। जैसे
जो है घुंघराले बाल हो गया, त्वचा का रंग यानी गोरा काला, ये सब क्या है आनुवंशिक लक्षण है। जैसे आँखों का यानी पुतलियों का रंग क्या होना, नीला होना, भूरा होना, काला होना, ये सब क्या है आनुवंशिक लक्षण। यानी वे लक्षण जो माता पिता से या जनकों से संतानों में जाते हैं वही लक्षण केवल क्या कहलाएंगे, आनुवंशिक लक्षण। जो संतान एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण नहीं कहेंगे। आनुवंशिकता मैंने तुम्हें बताया भी, माता पिता के लक्षणों का संतानों में पहुंचना क्या है, आनुवंशिकता कहलाता है। एक टर्म और है वंशागति। वह प्रक्रिया, वंशागति या इनहेरिटेंस, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता के लक्षण संतानों में पहुंचते हैं, संतानों में माता पिता के लक्षण संतानों में पहुंचते हैं, उसे क्या कहा जाता है, वंशागति। तो देखो मानव आनुवंशिकी में अभी तक मानव पर जैसे वैसे तो आनुवंशिक लक्षण या कस्तो प्रयोगशाला में रख के कंट्रोल स्थिति में यानी नियंत्रित स्थिति में रख करके प्रयोग कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर भी जो है अभी तक वैज्ञानिकों ने लगभग 200 आनुवंशिक लक्षणों का जो है मनुष्य में अध्ययन किया है। मनुष्य में अध्ययन करना यानी आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करना इसलिए जो है कि थोड़ा दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य की जो आयु है वो लंबी है। मनुष्य को प्रयोगशाला में या नियंत्रित स्थिति में रख करके प्रयोग करना थोड़ा मुश्किल काम है, और साथ साथ जो है मनुष्य में जो भ्रूण विकास है वह भी एक लंबी प्रक्रिया है, और साथ साथ जो है कई पीढ़ियों तक जो है कि इसमें वंशावली का या अध्ययन करना होता है। इसलिए जो मानव है, मानव में आनुवंशिकी का जो अध्ययन है वो थोड़ा जो है कि क्या है, जटिल है। फिर भी जो है कुछ लक्षणों का अध्ययन किया गया है। तो ये कुछ बेसिक या प्रारंभिक जानकारी है। इसके बाद हम लोग जो है कि इसमें और अध्ययन करेंगे धीरे धीरे आगे।